लोग आज के समय में सफलता के तमाम मानक तय करते हैं। आज एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा जिससे मेरी बात स्पष्ट हो सके। ये बहुत पहले की बात है। चाइना का एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करता था जिसका नाम था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस के पास उस समय का तत्कालीन चाइना का राजा जाता है और उससे एक प्रश्न करता है कि कन्फ्यूशियस, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि संसार में सफल कौन है, सफलता का मानक क्या है और हम किसे सफल मान सकते हैं। कन्फ्यूशियस थोड़ी देर शांत रहा और उसने कहा कि आप विश्राम करें, आप काफ़ी लंबी यात्रा से आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। राजा को ठंडा पेय पिलाया गया, राजा को विश्राम के लिए बैठाया गया। थोड़ी देर बाद कन्फ्यूशियस उत्तर के साथ प्रस्तुत हुआ। उसने कहा कि आप एक पैर पे खड़े हो जाएं और दूसरा पैर उठा लें। तो राजा क्रोध में आ गया। उसने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो, एक पैर पे खड़े होने के बाद दूसरा पैर मैं अगर उठा लूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मेरा संतुलन खराब हो जाएगा और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कन्फ्यूशियस थोड़ा सा हंसा और तब उसने अपना उत्तर दिया। कहा यही मैं कहना चाह रहा था महाराज कि संसार में जो संतुलन में है वो सफल है। और आप इसलिए नहीं गिर जाते कि आप दोनों पैर उठाते, आप गिर इसलिए जाते कि दोनों पैर उठाते और आपका संतुलन डिस्टर्ब होता और असंतुलित होने की वजह से आपका शरीर गिर जाता। यही नियम संसार के हर विषय वस्तु में लागू होता है। अगर हम चीज़ों को संतुलित तरीके से संतुलन में प्रयोग करते हैं और स्वयं को संतुलन में रखते हैं, बड़ी से बड़ी बाधाएं, बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम फेस कर सकते हैं। अगर हमारा संतुलन खोया, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है, हम समस्या में आएंगे। अब जितने बड़े स्तर पे संतुलन खोएगा उतने बड़े स्तर की समस्याएं हमारे पास आएंगी। शारीरिक संतुलन खोएगा तो स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी, आर्थिक संतुलन खोएगा आर्थिक समस्याएं, सामाजिक संतुलन खोएगा सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक संतुलन खोएगा पारिवारिक समस्याएं, और अगर गतिविधि कार्यविधि का संतुलन खोएगा तो उससे करियर संबंधी समस्याएं आना तय है। उसने सारांश रूप में बताया, कहा कि अगर हमें सफल रहना है, अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमें अपने जीवन में संतुलन को साधना होगा उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम कुछ करना चाहते हैं। और अंततोगत्वा चीन का राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने कन्फ्यूशियस को ऑफर दिया कि वो आकर के उसके साम्राज्य में एज ए दार्शनिक निवास करे, लेकिन कन्फ्यूशियस ने मना कर दिया। और लेकिन आज भी ये बात बहुत ही प्रासंगिक है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में भी सफल होना चाहते हैं या जो कुछ भी नया करना चाहते हैं, उस चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर संतुलन बहुत आवश्यक है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। अगर हम संतुलित रहेंगे, संतुलित तरीके से कार्य करेंगे, तो हमें बिना किसी समस्या के, बिना किसी संकट के उस तरफ आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम कठिनाइयों का सामना जीवन में तभी करते हैं जब हम संतुलन को साध पाने में असफल होते हैं। जैसे अब अगर हम मानसिक स्थिति को संतुलित ना करें तो हम तनाव में आ जाते हैं और 90% हमारे तनाव अनावश्यक होते हैं। क्योंकि आप स्वयं विचार करिए, जिस चीज़ के तनाव को लेकर के या जिस तनाव की वजह से आप परेशान हैं, वो तनाव आपको घटना रूप में कभी भी दिखने वाला नहीं है जीवन में। और अगर वो घटनाएं जिस तनाव से आप जिस विचार से ग्रस्त हैं घटना रूप में नहीं आने वाली हैं तो वो निरर्थक है। वो सिर्फ आपके असंतुलित दिमाग के असंतुलित विचारों की उपज है, जिस पे आपको सफल होना है तो संतुलन बनाना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर हम एक उदाहरण लें तो अगर हम आय से अधिक व्यय करते हैं, आय से अधिक व्यय का संतुलन मैनेज करने में सफल नहीं होते तो हमेशा आर्थिक रूप से पिछड़े रहेंगे।
आय को संतुलित करना हमारा पहला धर्म है, फिर व्यय को संतुलित करना दूसरा धर्म है, ताकि हम धनवान बन सके। यही नियम हर क्षेत्र में हमारे जीवन में लागू होता है कि हम आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक रूप से संतुलित रहें, ताकि सफलता की तरफ जीवन में आगे बढ़ सके, उन्नति को प्राप्त कर सके। बिना संतुलन के कुछ भी स्थायी पाना संभव नहीं है। अगर आप संतुलन को नहीं साध पाते हैं, या संतुलन को जितना देर से साध पाते हैं, आपके लिए समस्याएं या दिक्कतें उतनी देर तक बनी रहेंगी या उतनी देर से हल होंगी। समस्याएं और कुछ नहीं, आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आप बिना समस्याओं के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप संतुलन साधते हैं तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी, समस्याओं का मानक कम हो जाएगा, समस्याएं आपको परेशान नहीं कर सकती। तो जीवन में संतुलन को साधिए, संतुलित रहिए और सफलता और उन्नति की तरफ परेशानी और रिस्क के बिना आगे बढ़िए। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।